बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के जज़ान रीजन में एक कंपनी और एक गैर मुल्की का केस लेबर कोर्ट में पहुंचा और आखिरकार गैर मुल्की जीत गया और कंपनी को लाखों रियाल उसे अदा करना पड़े। आज के इस वीडियो में हम पूरा केस तफसील के साथ आपको बताएंगे और साथ ही साथ वो गैर मुल्की जिनके मामलात ऑलरेडी अदालत में चल रहे हैं उनके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता इस वक्त शायद, लेकिन वो जिनके मामलात ख़राब हो सकते हैं या मुस्तकबिल में कोई कंपनी उनसे जान छुड़वाने के लिए उन्हें कुर्बानी का बकरा बना दे, तो ऐसे लोग जो हैं वो मुहतात रहें। और अगर कहीं भी भिनक लगे तो आप लोगों ने अपना इकामा स्टेटस चेक करना है और अपने आप को ड्यूटी पे काम करते हुए सिक्योर करना है। तो आपको खबर बताते हैं कि एक गैर मुल्की का हरूब दे दिया कंपनी ने, और जब इकामा वगैरह वो रीन्यू करवाने गया तो पता चला कि इसका हरूब है और ये बंदा अब सऊदी अरब से डिपोर्ट होगा और पकड़ा जाएगा। ये गैर मुल्की अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहा था। इसको जब सुना इसने ये काम तो बड़ा गलत हुआ है कि मेरा हरूब दे दिया है और मैं तो कंपनी के पास काम करता हूँ। फौरी तौर पे इसने एक सऊदी वकील को किया और लेबर कोर्ट में कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। अदालत ने दोनों फरीकों को बुलाया, सुना और गैर मुल्की ने वहाँ पे सबूत फराहम किए कि जिन दिनों मेरा हरूब किया गया मैं उस वक्त कंपनी में काम ही कर रहा था। कंपनी ने मेरा झूठा हरूब दिया है। हरूब का मतलब यानी वो भागा हुआ है, जबकि मैं तो भागा नहीं हूँ, मैं तो इसके पास काम कर रहा था। लिहाजा इन्होंने बदनीयती की और जिसकी वजह से मेरा इकामा तजदीद नहीं हो सका और मुझे घर का किराया, अपने दीगर मामलात अदा करने में बड़ी दिक्कत हुई। लिहाजा मैं ये अदालत से गुजारिश करता हूँ कि मेरे इतने महीनों की तनख्वाहें, उसका हर्जाना, मेरे घर का किराया और इसके बाद वकील की फ़ीस, ये सब कंपनी अदा करे और मेरा हरूब कैंसिल किया जाए। तो अदालत ने दोनों को सुनने के बाद फौरी तौर पे मुतलका इदारे को हुक्म दिया कि आप इनका हरूब हटा दें, क्योंकि इनका हरूब झूठा है, ताकि ये अपना इकामा तजदीद करवा के अगली जगह काम कर लें। और कंपनी को कहा कि आप इन्हें 1,75,000 रियाल अदा करेंगे उस गलती और जुर्म के बदले जो आपने इनके साथ किया। लिहाजा कंपनी को ये जुर्माना 1,75,000 रियाल उस गैर मुल्की को देना पड़ेगा। अब यहाँ आके ना कई लोग हिम्मत हार जाते हैं। वो कहते हैं कि ये अदालत ने फैसला सुना दिया है तो अब ये हमें मिल क्यों नहीं रहा। अक्सर दोस्तों के मुझे भी कमेंट आते रहते हैं कि मैं दावा जीत चुका हूँ, अब मुझे मेरा जो दावा है वो मिल नहीं रहा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मुसलसल जुड़े रहिए। जिस तरह सब्र के साथ आपने अदालत से फैसला लिया तो कुछ अरसे के बाद आपको आपका हक भी मिल जाएगा। अब होता यह है कि गैर मुल्की के खिलाफ फैसला आए या किसी कंपनी के, दोनों को अपील का हक है। अब कंपनी यही करेगी कि वो इसके खिलाफ अपील में चली जाएगी। अपील कोर्ट भी जब सुनेगी तो वो भी गैर मुल्की के हक में फैसला देगी कि गैर मुल्की सच्चा है, और उसने जब वो फैसला दे दिया तो उसके बाद कंपनी को हर सूरत वो जुर्माना अदा करना ही पड़ेगा। लेकिन तब तक सिवाय अदालत के और कोई रास्ता नहीं है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो गैर मुल्की समझते हैं कि कोई सऊदी या कंपनी उनसे ज्यादती करके आज़ाद है, वो अपनी सोच बदलें। अपने आप को सिक्योर और मजबूत रखने के लिए हमेशा अपने जो आपके सबूत हैं उनको अपने साथ जोड़े रखें। यानी ये क्या हो सकता है सबूत कि जिस दिन आपका हरूब दिया गया है उस दिन या उससे अगले 5-10 दिनों में आप वहाँ पे मौजूद थे, आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड की, आपने उस कंपनी के अंदर या दफ्तर में जो भी जगह काम करने की, वहाँ पे आप CCTV कैमरे में आए, कुछ भी हो सकता है। इस तरह दीगर अगर कोई ज्यादती कर रहा है कोई कफील या कंपनी, तो उनको जब आप अदालत में घसीटेंगे तो अदालत से ही ये काबू आएंगे। हमारे साथ तो वो ज्यादती ही करेंगे क्योंकि हम उनका कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली वो हमारा भी कुछ नहीं कर सकते। बात अगर अदालत में जाए तो वहाँ वो पकड़े जाएंगे। वो सिर्फ डरा धमका के गैर मुल्कियों के साथ इस तरह की ज्यादतियाँ कर लेते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि कोई भी गैर मुल्की चुप न रहे। जिसके साथ कोई ज्यादती हो वो सबूतों के साथ अदालत में जाए, और अगर उसके पास सबूत हुए तो फैसला फिर उसके हक में ही आएगा, जिस तरह इस केस में गैर मुल्की के हक में फैसला आया है।